students, welcome back to my channel. Class 10th Arithmetically Progression Chapter 5 R.D. Sharma Exercise 5.6 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो यहाँ हमें फाइंड करना है सम जो 15 मल्टीपल्स होंगे 8 के, मतलब जो 8 के टेबल में आ सकते हैं वो 15 मल्टीपल्स का सम निकालेंगे. तो पहला है 8, तो 8 का टेबल ही लिखेंगे. 8, 16, 24, 32. तो जो लास्ट होगा 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 120. अब इसका सम ऑफ nth रूट ऑफ AP निकालेंगे. तो Sn कितना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी. तो यहाँ जो हमें a दे रखा है वो कितना है, a दे रखा है 18 और जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 16 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 8. तो जो लास्ट टर्म है वो कितनी दे रखी है, तो लास्ट टर्म है 120, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी. तो हम S15 निकालेंगे क्योंकि 15 टर्म्स का बोला था तो जो n की वैल्यू होगी वो 15 हो जाएगी. तो S15 कितना हो जाएगा 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू डी. तो डी कितना है 8. तो यहाँ देखो 2a लिखा था तो a की जगह 8 कर दिया प्लस n की जगह हमने लिख दिया 15-1 इंटू डी था तो d की जगह लिख दिया डिफरेंस. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 यहाँ पे 16 प्लस 15 में से 1 निकाले 14 इंटू 8. तो इसको सॉल्व किया तो 15/2 18 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112. यहाँ पे 16 था तो 112 में प्लस कर देंगे तो ये आ गया 15/2. तो इसको प्लस किया तो कितना आ जाएगा 128. अब 2 के टेबल में ये 128 कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे तो 15 इंटू 64 इक्वल टू कितना आया 960. 8th का सेकेंड पार्ट देखते हैं. द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3. तो हमें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल बाय 3 के हों, मतलब 3 के टेबल में आ सके हों. तो वो कौन से हो जाएंगे, 3 का टेबल ले लेते हैं. 3, 6, 9. तो हमें 40 ढूंढने हैं तो आगे आ जाएगा 12. तो लास्ट में हम क्या करेंगे 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120. तो यहाँ जो हमें a दे रखा है वो 3 होगा. डिफरेंस हो जाएगा 6 में से 3 को माइनस करेंगे, a2 में से a1 को माइनस किया तो 3. जो लास्ट टर्म है l तो वो कितनी आ जाएगी 120. तो अब हम Sn का फार्मूला लिखेंगे. तो जो Sn है वो किसके इक्वल है, क्योंकि हमें उसका सम फाइंड ही करना है. तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो S40 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n की जगह हम क्या लेंगे, तो n हमें 40 दे रखा है क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोले थे तो n की जगह 40 कर देंगे. तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 3 प्लस तो n की जगह आ जाएगा 40-1 तो डिफरेंस आ जाएगा 3. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 26 प्लस 39 इंटू 3. तो इसको सॉल्व किया तो 26 प्लस तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 117. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 में से 170 ऐड किया तो आ जाएगा 123. तो अब 20 को 123 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2460, मतलब 2460. तो ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं जो 5 के डिविजिबल है. तो हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल 5 के हों. तो यहाँ हम 5 का ही टेबल ले लेंगे. 5, 10, 15, 20. तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 200. तो अब यहाँ पे जो a होगा वो 5 होगा, डिफरेंस हो जाएगा 10 - 5 इज इक्वल टू 5. तो जो लास्ट टर्म होगी तो वो कितनी है 200.
तो यहाँ पर भी हम Sn का ही फार्मूला लिखेंगे क्योंकि इसका भी हमें सम ही फाइंड करना है। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो यहाँ पे n है जो n कितना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, तो n ले लेंगे 40। तो यहाँ आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 5 प्लस n की जगह लिख देंगे 40 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना है 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 20, 5 2 का 10 प्लस 40 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 39 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 10 प्लस 39 इंटू 5 किया तो ये आ जाएगा 195 इक्वल टू 20। अब 10 में प्लस किए 195 तो ये आ जाएगा 205। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0014 मतलब 4100। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13। तो हमें 3 डिजिट नंबर ढूंढे हैं जो डिविजिबल हो 13 का, उनका सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम 3 डिजिट नंबर देखते हैं। शुरू कहाँ से होते हैं 100 से लेके 999 तक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 100 के ऊपर कौन से हैं जो नंबर 13 के डिविजिबल हैं। तो उसका एक मेथड भी है, आप 100 को डिवाइड कर लो 13 से। जब आप 100 को 13 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 के ऊपर, तो यहाँ आंसर आ गया 9। तो ये जो 100 आया, ये जो 100 था उसमें ये जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दे, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 91। अब ये जो टर्म निकली 91, हमें 3 डिजिट नंबर बोला गया है, तो 91 में 13 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 104। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे 104 से। अगर तो आप चाहो 104 को डिवाइड करके भी देख सकते हो 13 से, तो ये डिविजिबल होगा। आगे जो 104 है, नेक्स्ट जो आएगा 13 ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 117, नेक्स्ट आएगा 113, 143। तो डॉट 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 जो 999 है उसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो इसको भी हम 999 को डिवाइड कर देंगे 13 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे पहले ये 7 के टेबल पे जाएगा, 91 89 आया, फिर ये 6 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 78। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 1 और 1। अब क्या करेंगे, यही जो हमें अंदर दे रखी है वैल्यू 999 में 11 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 889। तो आंसर कितना आया 988। तो इसका मतलब ये जो 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा वो 988 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ a हो जाएगा 104, डिफरेंस है 117 में 104 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो जो लास्ट टर्म है an जो l है वो हमें दे रखा है 988। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू करेंगे, वही n की वैल्यू अब फिर सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP में लगा के उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो a है हमें दे रखा है इतना, तो nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो लास्ट टर्म है इसको an भी बोल रखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं an दे रखा है 988 इज इक्वल टू 104 प्लस n-1, डिफरेंस दे रखा है 13। तो 988 में 104 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू n-1 13। तो 88 में से 104 माइनस किए तो आ जाएगा 884 इज इक्वल टू n-1 इंटू 13। तो 884
तो यहाँ पे बाय डिवाइड कर देंगे 13 से इज इक्वल टू n-1। तो 884 को जब 13 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 68 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 68 प्लस 1 69। अब हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो Sn, क्योंकि हमें फाइंड भी करना है सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13। तो हमें सम फाइंड करना है 3 डिजिट नंबर का जो डिविजिबल हो 13 का। तो यहाँ सम बोला है इसलिए Sn का फार्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n हमें दे रखा है 69/2, 2 इंटू ए है 104 प्लस 69 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना आ गया था? 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 69/2 और 104 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 208, तो यहाँ 68 इंटू 13 आ जाएगा। तो 69/2 208 प्लस 68 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 884। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2901 इंटू 69 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये जो 1092 है 2 से, तो ये आ जाएगा 546 इंटू 69। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 37,674। 8 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 11। तो सम फाइंड करेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल हो 11 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर वो कौन सा होगा? हम 100 को डिवाइड करके देख लेंगे 11 से, तो 9 के टेबल पे जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 में से 99 माइनस किए तो 1। अब रिमाइंडर तो 1 आ गया, 100 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 999। अब 99, ये जो 99 आ रहा है ये 2 डिजिट नंबर है, हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। इसी में 11 को प्लस कर देंगे तो हमें 3 डिजिट भी आ जाएगा। 9 प्लस 1 कितना होता है? 10। तो 9 प्लस 1 10 और 11। तो ये जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 110 है, उसमें 11 ऐड करते जाएंगे 121, फिर 11 ऐड करेंगे 132। तो जो लास्ट नंबर है उसको भी देख लेते हैं वो कौन सा होगा। 999 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 पे जाएगा पहले, तो ये रिमाइंडर आ गया 9। तो ये जो 999 है उसमें भी 9 माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, तो ये आ जाएगा 990। तो जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का वो कितना हो जाएगा? 990। अब यहाँ पे हमें a दे रखा है 110 और डिफरेंस कितना है? 121 में से 110 माइनस करेंगे 11 और an हमें दे रखा है 990, ये लास्ट टर्म भी है। तो अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो जब भी अब आपको n ना दे रखा हो तो हम लगाएंगे nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला। तो AP का जो nth टर्म का होता है फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को यूज करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो an कितना है? 990 इज इक्वल टू 110 प्लस n-1 इंटू 11। तो यहाँ पे 990 माइनस 110 इज इक्वल टू n-1 इंटू 11। तो इसको सॉल्व करेंगे 880 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू n-1। तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू n-1। तो ये n की वैल्यू आ गई 80 प्लस 1 तो 81। तो n की वैल्यू 81 आ गई। अब हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें a भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो हम डायरेक्ट ही फार्मूला एक लगा सकते हैं अगर लास्ट टर्म गिवन हो। तो n/2 a प्लस l। तो n जो है 81/2, a कितना है? a है 110 और जो लास्ट टर्म है वो कितनी दे रखी है? 990।
तो इसको सॉल्व करेंगे 81/2, 990 में से 110 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1100। तो 1100 है तो इसको सॉल्व करेंगे 81, और ये जो है 2 के टेबल पे कैंसिल भी हो रहा है तो 550, तो सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 44,550। और 8 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं जो डिविजिबल आएंगे 4 के, उनका सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो 2 डिजिट नंबर है 4 का टेबल देखते हैं, वहां पे कौन से टेबल पे आएगा, तो ये 12 पे आ जाएगा। फिर 16, आगे 4 ऐड करते जाएंगे 20, तो जो लास्ट होगा, लास्ट कैसे निकालेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 10 से, तो खत्म कहाँ पे होते हैं 99 पे। तो 99 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 का 8, तो यहाँ आ गया 19, तो 4 का 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये आंसर जो है कितना आया 3, रिमाइंडर बचा 3। तो हम क्या करेंगे, जो 99 में है 3 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96। तो लास्ट जो डिजिट आएगा वो आएगा 96। तो यहाँ पे हमें a दे रखा है 12, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 में से 12 माइनस किए 4, और जो लास्ट टर्म है वो दे रखी है 96। तो इसको भी पहले nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म निकालने का एक ही फार्मूला लिखेंगे कि nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें 96 दे रखा है इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस 4। अब 96 में माइनस करेंगे, 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 12 में a 4 माइनस किए तो 8 आ गया, तो 8 प्लस 4n इक्वल टू 96, तो 4n इज इक्वल टू 96 माइनस 8 किया तो ये आ जाएगा 88। तो n इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 4 to 22। अब n की जो वैल्यू निकली 22 निकली है। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम s का जो फार्मूला लगाएंगे Sn का, वो ये लगाएंगे n/2 a प्लस l। तो आप चाहे तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इनसे भी आंसर जो है वो करेक्ट ही होगा, पर मैं ये लगा रही हूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो n की जगह 22/2 कर देंगे, a है हमारा 12 और l जो है 96 है, इसको प्लस कर देंगे। तो जब 12 में 96 प्लस किए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108। तो 108 में जो मल्टीप्लाई किए 11, तो आंसर आ गया 1188। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें फाइंड करना है सम जो पहले 8 मल्टीपल्स हों 3 के, मतलब 3 के टेबल में आ रहे हों। तो वो 8 मल्टीपल्स कौन से हैं, पहला आ जाएगा 3, 6, 9, तो ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, आगे 12, लास्ट आएगा 24। तो 8 के बोले थे 8 मल्टीपल चाहिए, तो 8 के टेबल में आता है 3 24 पे। तो यहाँ पे अब हम जो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हमें n की वैल्यू दे रखी है तो सिंपल ही लिख देंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर तो आपको n की वैल्यू ना गिवन हो तो पहले an का फार्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसको यूज करके हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर Sn का फार्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ पे हमें पहले ही 8 दे रखा है, मतलब n की वैल्यू दे रखी है, तो हम Sn का सिंपली फार्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a दे रखा है 3, डिफरेंस कितना है 6 में से 3 माइनस किए 3, और जो लास्ट टर्म है Sn हमें दे रखा है 24। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 24, n जो है हमें 8 दे रखा है, तो 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3,
तो ये आ जाएगा 4 6, यहाँ पे 7 इंटू 3, तो ये इसको सॉल्व किया 4 6 प्लस 21, तो 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4, 21 में 6 ऐड किए तो कितना आता है 27, तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया 108। आप चाहे तो यहाँ पे Sn का ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे क्या था, हमें n दे ही रखा था 8/2 और फर्स्ट टर्म थी 3, जो लास्ट टर्म थी 24। तो अगर इसको भी सॉल्व करते तो 3 इंटू 24 तभी यही आंसर ही आता। तो आपकी चॉइस पे है, आप ये मेथड लगाएंगे कि ये। तो अगर तो आपको लास्ट टर्म गिवन ही हो तो आप यही कोशिश करें कि यही फॉर्मूला लगाए, इससे कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी इजी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ पे इसका सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए दे रखा है 34, डिफरेंस है 32 में से 34 माइनस किए तो -2, और ये जो लास्ट टर्म है वो 10 दे रखी है। तो मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको n की वैल्यू ना गिवन हो तो आप an के फार्मूले से निकालेंगे। तो an इक्वल टू किसके है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर Sn की फार्मूला अप्लाई, फिर क्या करेंगे Sn के फार्मूले में उसको अप्लाई कर देंगे। तो an इक्वल टू कितना है, an हमें दे रखा है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस दे रखा है -2, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2 प्लस 2। तो 34 प्लस 2 किए कितना आ गया 36, 34 में से 2 प्लस किए 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 36 में 10 माइनस किए तो 26 माइनस 2n इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू 26, n कितना आ गया 13। अब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो Sn का ही फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे n जो निकाला है 13/2 और a कितना है 34 और जो l होगा वो 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 34 किए तो 44। तो अब इसको कैंसिल किया तो 13 इंटू 22, आंसर कितना आ गया 286। 9 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ। तो इसको भी हम सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a दे रखा है 25, डिफरेंस है 28 में से 25 माइनस किए तो 3, जो लास्ट टर्म है वो 100 दे रखी है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो हम an का फार्मूला लगाएंगे और उससे n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो an यहाँ पे 100, लास्ट को an भी बोल देते हैं, तो an की जगह 100 लिखेंगे। तो 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 दे रखा है, तो ये 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 25 में से 3 माइनस किए तो ये आ गया 22 प्लस 3n। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 में माइनस कर देंगे 22 इज इक्वल टू 3n, तो ये आ जाएगा 2 माइनस किए तो आ गया 78 इज इक्वल टू 3n, तो n कितना आ गया 26। अब हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म, तो हम Sn का डायरेक्ट यही फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस एल। तो n कितना है 26 डिवाइडेड बाय 2, a दिया 25 और l है 100, तो इसको सॉल्व कर देंगे। यह आ गया 13 इंटू 125 इज इक्वल टू 1625। 9th का थर्ड पार्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 डॉट 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 माइनस 49 1/2। तो यहाँ पे हमें a दे रखा है 18, डिफरेंस दे रखा है हमें, यहाँ हम क्या करेंगे 31/2 माइनस कर देंगे 18, तो ये आंसर कितना आएगा 31 माइनस 36/2, तो ये आ गया -5/2। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो -5
5/2 आ जाएगा। और ये जो an है वो हमें कितना दे रखा है, -99। तो मैंने 49 को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा -99/2। तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे an a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी आप n की वैल्यू फाइंड होगी तो यही फार्मूले से ही होगी, तो इस फार्मूले से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 99/2 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू -5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -99/2 प्लस इज इक्वल टू 18 -5/2 n प्लस 5/2। तो ये आ जाएगा -99/2 इज इक्वल टू 36। तो मैंने इन दोनों को एलसीएम कर दिया है, तो 36 प्लस 5/2 माइनस 5/2 n। तो -99/2, तो ये आ जाएगा 41/2 माइनस 5/2 n। तो ये आ गया -99/2 माइनस 41/2 इज इक्वल टू -5/2 n। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा -140 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5/2 n। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 140 डिवाइडेड बाय 5, 2 के साथ 2 कैंसिल ही हो रहा है, तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म भी पता है। तो Sn कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस n। तो n हमने 28 निकाला है बाय 2, a कितना m 18, जो l है उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमें, -99/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 36 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 14। तो 99 में अगर -63 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके साथ 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो -441 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ हमें ए दे रखा है 17, और ये जो लास्ट टर्म है वो कितनी दे रखी है, 350। तो इसको हम en भी बोल देते हैं। द कॉमन डिफरेंस इज 9। तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसका सम बताएंगे। तो जब भी आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो an का फार्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमें दे रखा है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n-1, डिफरेंस 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो ये आ गया 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n-9, तो ये आ जाएगा 350। तो 17 में अगर 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -17 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n, और n कितना आ गया, 342 डिवाइड करेंगे 9 से 38। तो यहाँ अब हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो फॉर्मूला लिखेंगे n/2 a प्लस l। तो n कितना है, 38 डिवाइडेड बाय 2, a दे रखा है 17 और l कितना है 350। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा 19 पे। यहाँ लिखेंगे 70 प्लस 350 कितना होता है, 367। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3796। 11 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे a दे रखा है 4 - 1/n, तो हम, और डिफरेंस दे रखा है 4 - 2n माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 4 - 2/n माइनस किया, ये 4 प्लस 1/n, तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल, ये आ गया -2 प्लस 1/n, तो ये आ जाएगा -1/n। और ये जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है,
माइनस 1/n। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n हमें एज इट इज ही लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो n/2 और 2a, तो 2a कितना है, 2a की जो वैल्यू है वो 4 - 1/n प्लस n-1 और डिफरेंस है -1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे n/2, 2 4 को मल्टीप्लाई किया 8 - 2/n, तो यहाँ आ जाएगा -n/n प्लस 1/n। तो यहाँ ये भी कैंसिल हो रहा है, तो लिख देंगे 8 - 2/n माइनस 1 प्लस 1/n। तो ये सॉल्व किया तो n/2, 8 में से 1 निकाले तो 7 - 2/n प्लस 1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और -2 में +1 किया तो -1/n। अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n/2 7n - 1/n। n के साथ n कैंसिल तो 7n - 1/2। 12 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ ये जो 51 दे रखा है वो n की वैल्यू दे रखी है। हु इज द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 हमें 14 दे रखा है और A3 हमें दे रखा है 18 रिस्पेक्टिवली। तो उसका सम फाइंड करेंगे। तो हम सम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो A2 है इसको हम लिख लेंगे a प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो ये A2 हमें 14 दे रखा है तो a प्लस डी। तो यहाँ इसको A3 को भी ऐसे लिख लेते हैं A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब ये जो दो इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो ये सॉल्व किया, a के साथ a कैंसिल, -4 इज इक्वल टू -d की वैल्यू जो निकली है वो कितनी आई, 4। अब हम सम का फार्मूला लिखते हैं तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n जो है वो 51 दे रखा है तो इसको लिखेंगे 51/2 S51 इज इक्वल टू, अंदर आएगा 2a, a कितना है हमें, यहाँ d दे रखा है 4, a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो ये a कितना आ गया, 14 में से 4 माइनस किए तो 10, तो a आ गया 10 प्लस 51 - 1 इंटू डिफरेंस जो है वो कितना था 4। तो ये D4 दे रखा है, यहाँ पे पुट करेंगे 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। तो ये इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 51/2 20 प्लस 200। तो आंसर कितना आएगा 51/2 200 में 20 प्लस किए 220। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे 51 इंटू 110, आंसर आ गया 5610।